नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल आपके लिए लाया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास 3, जिसमें हम पढ़ेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इनके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार और हैव ए नाइस डे। यदि डायरेक्ट स्पीच में वाक्य इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, यानी प्रश्नवाचक होता है डायरेक्ट स्पीच में, हमें कैसे बदलना है, तो किस प्रकार बदलना है, क्या क्या हो जाएगा इसमें चेंज, चलिए देखते हैं। से, सेज और सेड आदि का आस्क्ड हो जाएगा, यानी कि ये जो से, सेड और सेड है उनका क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। कंजक्शन दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग होगा। जो कंजक्शन अपना है दैट इतने दिन आ रहा था उसमें सिंपल वाक्यों में, तो अब दैट ने आकर क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा कंजक्शन। चलिए उसके बाद में वाक्य सिंपल में बदलेगा। वाक्य सिंपल का मतलब होता है जो ये क्वेश्चन वाचक आ रहा है उसको वापस सिंपल असर्टिव सेंटेंस बना के लिखना है। चलिए इसके साथ ही आगे वाला अगर एग्जाम्पल देखें अपन तो क्या दे रखा आपने, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ उसको, 1 सेकेंड। ओके देखिए, he said to me can you give me your pen। तो इसका कैसे बदलेगा, ही आस्क्ड मी, ये देखो said to किसमें बदल गया, आस्क में बदल गया। उसके बाद में कंजक्शन दैट आता है, तो दैट की जगह क्या आ रहा है अपना इफ या वेदर। अब दोनों में से एक प्रयोग करना, मैंने दोनों इसलिए प्रयोग किए समझाने के लिए प्रयोग किए, ठीक है। तो इफ या वेदर उनमें से एक आएगा। आई कुड गिव हिम माई पेन। अब देखो यहाँ पर कैन का कुड हो गया, कैन इधर था मतलब सब्जेक्ट के इधर आ गया, तो सिंपल सेंटेंस हो ही रहा है। उसके बाद में कुड हो गया, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप कहोगे इसमें टेंस क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, इसलिए कैन का कुड हो गया मतलब टेंस चेंज तो हो ही गया। कैन प्रेजेंट का है, कुड पास्ट का है, तो इसमें टेंस चेंज हो ही गया। लेकिन हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके लिए हमें यहाँ पे टेंस चेंज ना शो हो रहा है। हालांकि टेंस चेंज हुआ है लेकिन आपको शो नहीं हो रहा होगा ये टेंस चेंज हुआ है। चलिए आगे वाला देखते हैं। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, यानी टीचर ने स्टूडेंट से कहा, डू यू रिमेंबर द लेसन वेल, क्या तुम्हें अच्छे से पार्ट याद है, जो लेसन दिया था वो याद है। चलिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बदलेगा, द टीचर, 1 सेकेंड चेंज मार्कर, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट आ गया, आस्क्ड हो गया सेड का, इफ या वेदर लगे कंजक्शन। उसके बाद में दे किसके स्थान पर आया, यू के, क्योंकि जो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट है, इसके लिए उनको मतलब दे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों बहुवचन होगा, यू सिंगुलर में भी यू ही आता है, बहुवचन में भी यू ही आता है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट तो हमेशा बहुवचन ही होंगे, स्टूडेंट्स तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा, इसलिए ये दे हो गया, ठीक है। उसके बाद में रिमेंबर्ड ईडी क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और इसका प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो गया, द लेसन वेल, यानी लेसन वेल ये तो सेम टू आ गया लेकिन अपना टेंशन। इसके आगे क्या है देखते हैं। चलिए सॉरी ये बीच में कुछ, चलिए यदि सेंटेंस में WH वर्ड, भाई वो तो इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव, वो भी इंटरोगेटिव था, लेकिन वो था जो हेल्पिंग ग्रुप से शुरू होने वाले हैं वो, और ये है WH से शुरू होने वाले। चलिए इसमें देखते हैं, यदि सेंटेंस में WH का प्रयोग हुआ हो तो क्या हो जाएगा, से या टेल के स्थान पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या डिमांड आ जाएगा। यानी उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ आस्क्ड आता है, इनमें इंक्वायर्ड भी आ सकता है, डिमांड भी आ सकता है, ठीक है। आदि का प्रयोग हो जाएगा। जनरली कंजक्शन नहीं आता, मेन बात ये होगी इसमें कंजक्शन नहीं आएगा, और कंजक्शन के स्थान पर WH वर्ड ही आ जाता है, वाक्य सिंपल हो जाएगा। ये तो करना ही वाक्य सिंपल, लेकिन जो जनरली कंजक्शन नहीं आता, जनरली नहीं आता है। जनरली का मतलब सामान्यतः नहीं आता, मैं यूं नहीं कह रहा, नहीं बिल्कुल ही नहीं आता, आता है कहीं कहीं आता है, वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन जनरली नहीं आता, ठीक है। यहाँ ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण में चलते हैं। तो इसमें क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो इसमें व्हाट है, तो इसमें कैसे बोलेगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वांट। अब देखो ये सिंपल हो गया, वांट तो लग गया, इसका कंजक्शन के तौर पे लग गया, लेकिन आई वांटेड यानी कि ये टेंस चेंज हो गया, डू
है प्रेजेंट का, ये पास्ट का आ गया, और सेकंड वर्ब अपना है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में चेंज होता है, ये तो हमें पता ही। चलिए, तो आई वांटेड यानी कि वर्ब है जो आगे किसके, सब्जेक्ट के बाद में, तो कौन सा सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए सिंपल में बदल गया। चलिए अगले वाला देखते हैं। अगले वाला क्या है, राम सेड टू मी वेयर डिड यू गो, तो ये कैसे बदलेगा, इसमें दे देगा राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा वेयर आई हैड गॉन, यानी कि मैं कहाँ जा चुका था। तो इसमें क्या है कि अपने जो वेयर है वो कंजक्शन आ गया, उसके बाद वाक्य बिल्कुल सिंपल वापस एसरेटिव हो गया, और जो प्रेजेंट सिंपल था वो पास्ट सिंपल में चला गया। चलिए इसके साथ ही अगले वाली पीडीएफ की तरफ चलते हैं। अब अपने अभी देखा था जो इंक्वायर्ड ऑफ है वो कहाँ आएगा भाई, इंक्वायरी कहाँ आएगा, तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, क्या नहीं दिया हुआ सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो सेड टू की जगह इंक्वायरी का प्रयोग होता है। भाई देखो, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो आस्क्ड का प्रयोग होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो किसका, इंक्वायरी का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें अपन, सी सेड हु आर यू, उसने कहा तुम कौन हो, तो देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, सी सेड, उसके बाद में वो आई आ गया, तो सी इंक्वायर्ड वो आई एम, यानी कि उसने इंक्वायर आ गया की जगह, और वो कंजक्शन के तौर पे प्रयोग हो जाएगा, और आई एम यानी कि ये अपना सिंपल हो जाएगा। उसके बाद में आगे कुछ है नहीं, मतलब सब्जेक्ट है और वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अपना वाक्य खत्म। चलिए उसके बाद में अगला वाला देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, इज द ट्रेन रनिंग ऑन टाइम, यानी कि जो ट्रेन है कैसे समय पर चल रही, तो ये कैसे बदलेगा, ही इंक्वायर्ड, भाई इसमें ही ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर्ड आएगा, इंक्वायर्ड इफ इसमें आया, क्यों आया, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, उसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ था, वो आया था क्योंकि वो क्या हुआ था, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर WH से शुरू हुआ था। लेकिन ये अपना किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसमें इफ या वेदर आएगा, तो ये अपना क्या आएगा, इफ आ गया, द ट्रेन वाज रनिंग ऑन टाइम, ये अपना वाक्य वापस सिंपल हो गया। चलिए इसके साथ ही अगला वाला देखते हैं। शायद तक मेरे हिसाब से यहाँ ये खत्म हो गया जी, ये खत्म हो गया। अगली पीडीएफ की तरफ चलते हैं। ये अपने इंटरोगेटिव खत्म हो गए। उसके बाद में अपने आ रहे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य कैसे चेंज होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए, इंपेरेटिव सेंटेंस प्राय वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब वर्ब से यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से या किसी भी वर्ब से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, सलाह, प्रोहिबिशन, मतलब ऑर्डर आदेश, एडवाइस, सलाह, प्रोहिबिशन, निषेध, रिक्वेस्ट, आग्रह, इनविटेशन, आमंत्रण आदि का भाव प्रकट होता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में ऑर्डर, टेल, आस्क्ड, एडवाइस, अर्ज, रिक्वेस्ट, फॉरबिड और क्या देख रहे हैं ये बेग और कमांड आदि में बदल जाते हैं। यानी कि जो अपना सेड टू है वो किस में बदल जाएगा, ऑर्डर में बदल जाएगा, टेल में, वो अपने भाव अनुसार बदल जाएगा और वाक्य देखेंगे तो पता चल ही जाएगा इसमें किसका भाव आ रहा है। और टू कंजक्शन प्रयोग होता है। इसमें कंजक्शन क्या दैट ही नहीं होगा, वेदर या इफ भी नहीं होगा, इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा, टू कंजक्शन लगेगा। चलिए, ये टू सेड टू वाला टू नहीं है, ये कंजक्शन टू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली वीडियो। ये अपना उदाहरण है। चलिए, he said to me help your neighbor, यानी कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है हेल्प योर नेबर, तो इसमें क्या आएगा, ही एडवाइज मी। अब इसमें भाव क्या रहा, उसने मुझसे कहा, एडवाइस किया। भाई अब देखो ऑर्डर तो कर नहीं सकते कि अपने पड़ोसी की मदद करो, अब तुम करना चाहो तो कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हैं अपन। जैसे कि डॉक्टर, आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है यू शुड टेक मेडिसिन, आपको दवा लेनी चाहिए। अब नहीं लो तो फुटे कर्म तुम्हारे, तुम मरोगे, तुम सड़ोगे, उससे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है। वो तो सलाह दे दी, उसने एडवाइस कर दिया। इसलिए हमेशा डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस देता है या सजेशन देता है, ठीक है। हमेशा उसमें क्या आएगा, यू शुड ही आएगा, मतलब मॉडल का प्रयोग देखोगे आप तो शुड लगेगा, शुड लगेगा, क्योंकि शुड क्या है, शुड सलाह, सजेशन आदि पे ही आता है। तो इसमें क्या है, सलाह दे रहा है, तो ही एडवाइज में, उसने मुझे एडवाइस किया। टू, ये देखो कंजक्शन टू आ गया। उसके बाद में हेल्प माय नेबर, यानी मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। चलिए, उसके बाद इनमें टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंस है इधर ही हो जाएगा। एडवाइज में इस तरफ यहाँ पे एडवाइज्ड आएगा, मैंने एडवाइज लिखा है, ठीक है।
इसमें यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं वहाँ पर। हाँ सेड है तो एडवाइज ईडी लगेगा भाई, सॉरी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे ईडी लगेगा, एडवाइज लगेगा, ठीक है। आई सेड टेल हिम डू नॉट वेस्ट मनी। भाई ये है तो इसमें क्या है, आई सेड टेल हिम, मैंने उसे बताया डू नॉट वेस्ट मनी, यानी कि पैसों को बर्बाद मत करो। तो ये क्या है, फॉरबिड है, मना करना, मना किया है। तो आई सेड फॉरबिड हिम, यानी मैंने उसे मना किया टू वेस्ट मनी, यानी धन खर्च करने से, ठीक है, बर्बाद करने से मना किया, तो ये फॉरबिड है, ठीक है, मना किया है। उसके बाद में अगला है ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, यानी उसने क्या किया, स्मोक नहीं करने का कहा है, तो ये भी फॉरबिड आएगा। क्यों आएगा, 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे फॉरबिड है, यहाँ पे फॉरबिड है, क्यों है, यहाँ पे सेड टेल में, टेल है जो प्रेजेंट का है, तो फॉरबिड वर्ब की फर्स्ट, सॉरी हाँ फॉरबिड यानी मना करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि यहाँ पे सेड टू है यानी पास्ट का है, तो पास्ट में इसमें क्या आएगा, फॉरबिड आएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चलिए ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। मी टू स्मोक, यानी उसने मुझे स्मोक करने से मना किया है, ये अपने इंपेरेटिव है। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उनको देखते हैं। खांसी थोड़ी गला फाड़ने से आ जाती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो थोड़ा आवाज़ को तेज करके बोलना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे, इसलिए मतलब बीच बीच में वो गले में खराश होने लग जाती है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो विस्मयबोधक सेंटेंस है, उनमें क्या होगा, तो इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हुर्रे, लास, आ, ब्रेव, इटिस का प्रयोग होता है, यानी इनमें जो शब्द आते हैं, तथा एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह है उसका भी प्रयोग होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, यानी विस्मयबोधक वाक्य है। इनको इनडायरेक्ट बनाते समय सेड एक्सक्लेम्ड में बदल जाता है, तथा भाव के अनुसार जॉय, सोरो, सरप्राइज आदि का प्रयोग होता है। यानी कि इनको बनाते समय जो सेड है वो तो एक्सक्लेम्ड में बदल जाएगा, लेकिन साथ में विद आएगा। भाई ये आश्चर्य तो हुआ किस बात से, दुख से हुआ है, सुख से हुआ है, इसको सरप्राइज यानी क्या हुआ, तो ये मतलब ये भाव के अनुसार ही आएगा, इसमें भाव हमें पता लगाना होगा, या भाव पता लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं, ये लीजिए। शिवम सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखो मैच जीतोगे तो खुशी होगी, तो इसमें क्या है, शिवम एक्सलेंट, ये तो आ गया विद जॉय। अब जॉय है, क्यों है, खुशी से चिका हो, इसलिए डेट कंजक्शन आ गया। हाँ एक बात और, इनमें कंजक्शन वापस डेट ही आएगा, ठीक है। दे हैड वॉन द मैच, दे हैड कौन, वी का दे हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सब्जेक्ट शिवम कह रहा, मतलब अब शिवम अकेला तो मैच जीतेगा नहीं, मैच में टीम होती है, बहुवचन है, उसके साथी भी होंगे, इसलिए दे आया, ठीक है। तो हेड ये अपना हैव आ रहा है, तो हैव का हेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इसलिए हेड हो गया वॉन द मैच। उसने हमने मैच जीता है। चलिए अगला दे दे, 1 सेकेंड पानी पी लेते, थोड़ा सा खराब हो। चलिए अगला देखते हैं। शी सेड आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग। अब देखो भाई, किसी सोने की अंगूठी घूमेगी तो ऐसा तो खुशी से नाचेगा, होता दुखी है भाई, सोने की अंगूठी घूमेगी यानी पैसे वेस्ट, और पैसे वेस्ट बस सारों को दुखी होता है, ठीक है। चलिए तो वो कैसे बदल रहा है इसका, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी कि वो दुख के साथ एक्सक्लेम हुई, आश्चर्यचकित हो गई दुख के साथ। दैट कंजक्शन आ गया, सी हैड लॉस्ट हर गोल्ड रिंग, यानी कि जो हैव है उसका हेड हो गया, टेंस है, लॉस्ट हर गोल्ड रिंग, वो अपने गोल्ड रिंग खो चुकी थी। तो चलिए ये क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। अब अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। अब समझो ऐसा आता है अगर बिल्कुल, तो हमें कैसे बदलना है, तो इसमें सी सेड, उसने कहा एनफ, यानी कि बस, तो सी एक्सक्लेम, इसमें विथ नहीं आएगा, इसमें अब देखो कोई कह रहा है बस, तो
उसमें क्या है, ये चेंज करने का रूल है, इसमें एक्सक्लेम्ड ही आएगा इसके साथ, ना तो जो आएगा ना सो आएगा, तो उसमें एक्सक्लेम, उसके बाद में कंजक्शन दैट इट वाज है, इट वाज आएगा, इनमें क्या आएगा, इट वाज आएगा। ठीक है, इनमें मतलब जो एनफ है इसके बाद में इट वाज कहाँ से आया, ये इनमें रूल है कि जो अपना ऐसे सेंटेंस है उनको बदलने के लिए इट वाज का, क्योंकि यह बस है, मतलब उसने भाई कुछ भी चीज कहते हैं एनफ बस, तो कुछ चीज होगी, कोई बात होगी, उसके लिए बोला होगा हाँ भाई तेरा ये बहुत है, ये है, मतलब देखो बात ये है का प्रयोग करते हैं। अगर हम सजीव या सजीव का प्रयोग करते हैं उसमें ही या सी का प्रयोग करेंगे लड़का लड़की के लिए, लेकिन जो निर्जीव है उनके लिए इट का, और बात निर्जीव होती है इसलिए इट वाज एनफ आ गया। ठीक है, चलिए ये खत्म होता है, उसके बाद में अगला क्या है, इसके साथ ही ये अपनी क्लास खत्म होती है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे और जो इंपेरेटिव थे और जो अपने ट्यूशनवाचक सेंटेंस है यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो खत्म होते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर आपको अच्छा लगे, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड इवनिंग, राम राम।